Now we will discuss midpoint formula. Now consider a segment AB. यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। मीन्स ए की पोजीशन पता है और हमें बी की पोजीशन पता है। नाउ अगर एम यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा है, सो मिड पॉइंट मीन्स एम कोई पॉइंट ऐसा है विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो पॉइंट एम है जो वो सेगमेंट ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स ए एम इज इक्वल टू एम बी, और वी कैन से दैट एम जो पॉइंट है, एम डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:1। तो वहां पे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला ही लगेगा और रेशियो यहाँ पे क्या है 1:1। तो एम के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद तो एम में यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। एक्स की वैल्यू की अगर बात करें, यहाँ पे 1 के साथ आ जाएगा x2 और यहाँ पे आ जाएगा x1, और इट कैन बी रिटन एज x1 + x2/2। और सिमिलरली अगर y की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आ जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। नाउ इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। नाउ सपोज यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट -3,5 है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 7,10 है, बी के कोऑर्डिनेट। तो एम के कोऑर्डिनेट जो होंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला वो हमारे पास आ जाएंगे -3 + 7 डिवाइडेड बाय 2, और y के कोऑर्डिनेट, और वी कैन से दैट ऑर्डिनेट जो हमारे पास आ जाएगा 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2। सो m के कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे पास 7 - 3 4/2, 20/2, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा। सो 5 + 10 दैट इज 15, तो 15/2। तो m के जो कोऑर्डिनेट होंगे 2, 15/2। सो दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। तो ये तो हमने किया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में जो m है वो ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। सो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ए बी सेगमेंट को। अगर टोटल हमारे पास डिस्टेंस 9 है, तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है, सपोज सी और डी हमारे पास पॉइंट है, ये जो सी और डी है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये ए बी सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स अगर टोटल लेंथ 3 है तो ए सी की लेंथ भी 3 है, सी डी की लेंथ भी 3 है, और डी बी की लेंथ भी 3 है। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है x2, y2। नाउ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन में अब हमने अगर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करने हैं, मीन सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे। नाउ अगेन वी विल अप्लाई सेक्शन फार्मूला, लेकिन रेशियो कैसे फाइंड करनी है। नाउ सबसे पहले अगर ए बी की बात करें, नाउ ये जो सी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल को देखिए, नाउ सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट ए बी सेगमेंट को कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा। नाउ ए सी डिस्टेंस जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 है, और सी बी, यहाँ पे आपने सी डी नहीं देखना, टोटल सी बी देखना है, क्योंकि सी जो पॉइंट है ये ट्राइसेक्शन का ही पॉइंट है, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। सो सी पॉइंट जो है वो ए बी को कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा। नाउ ए सी का डिस्टेंस हमारे पास 3 है, सी बी का डिस्टेंस 6 है, तो ये हमारे पास 3 हो गया, फॉर एग्जांपल ये 6 हो गया। तो सी जो पॉइंट होगा वो 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा ऑलवेज। और सिमिलरली अगर डी की बात करें, नाउ अगर डी की बात करें तो डी जो पॉइंट है, तो डी के अकॉर्डिंग देखें तो ए डी हमारे पास 6 आ जाएगा डिस्टेंस,
और DB की डिस्टेंस 3 आ जाएगा। तो इस केस में AD इज टू DB, तो ये हमारे पास AD इज टू DB, तो ये 6:3 मीन्स 2:1 आ जाएगा। तो ये D पॉइंट जो है वो 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये जो C पॉइंट है ये हमेशा 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा, बिकॉज AC हमारे पास 3 है, 6 मीन्स 1/2 रेशो में डिवाइड करेगा। तो जब भी हमने पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करने हैं, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, C और D। C जो पॉइंट होगा वो AB को 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा, और फिर जो D पॉइंट है वो 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। और दोनों बार हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा के C और D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। नाउ कैसे लगाने हैं, सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ सपोज दिस इज दिस इज B, x1 y1 A के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 क्या है, B के कोऑर्डिनेट है। नाउ सपोज यहाँ पे हमारे पास C पॉइंट है, ये जो ट्राइसेक्शन का पॉइंट है विच डिवाइड्स AB इन AB इन 1:2 रेशो। तो ये हमारे पास x1 y1 A के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 B के कोऑर्डिनेट है। तो C के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले 1 + 2, और नीचे भी 1 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले x2 आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 1 + 2, 1 + 2, यहाँ पे y2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1। नाउ अब अगर D की बात करें, नाउ D जो पॉइंट है हमारे पास, जो D पॉइंट है वो AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो D के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला लगा के कैसे करेंगे, 2 + 1, नीचे भी 2 + 1, यहाँ पे हमारे पास x2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x1 आ जाएगा, सॉरी, और कॉमा अगेन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, और यहाँ पे हमारे पास y2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा y1। तो ऐसे सेक्शन फार्मूला लगा के हम पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नाउ ट्राइसेक्शन के लिए एक एग्जांपल करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन फाइंड करने हैं, मीन C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ सपोज ये हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, और इसको हमने पहले को P अज्यूम कर लिया, दूसरे को Q अज्यूम कर लिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था C और D, और ये हमारे पास क्या है, S। नाउ क्लियरली R जो पॉइंट है वो PQ को 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये जो S है ये हमेशा 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले R की अगर बात करें, नो P और Q ये हमने अज्यूम कर लिया, let R and S be the points of the trisection of the segment PQ। सो R जो पॉइंट है हमारे पास, R divides segment PQ in the ratio 1:2। तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ M1, दिस इज द वैल्यू ऑफ M2। नाउ सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। नाउ सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 × -2 + 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। नाउ y की वैल्यू की अगर बात करें तो ये हमारे पास आ गई 1 × -3 + 2 × -1 ओवर 1 + 2, सो -5/3। तो r के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, 2, -5/3। नाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ s। नाउ s की अगर बात करें, s को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ RQ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, R जो है जैसे हमने पहले डेफिनेशन में किया था, P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट गिवन है। नाउ S जो पॉइंट है वो 2:1 रेशो में डिवाइड करता है PQ को। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2, और यहाँ पे x2 यहाँ पे आ जाएगा x1, कॉमा अगेन 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यहाँ पे y2 की वैल्यू लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y1। नाउ s के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -4 + 4
डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -6 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो एस के कोऑर्डिनेट आ गए 0 कॉमा माइनस, ये हमारे पास आ गए -7/3। ओके, सो एस के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 0 कॉमा -7/3। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एस जो है वो आर और क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। तो जैसे कि हमें आर के कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गए, कैसे पता चले, वही सेक्शन फार्मूला लगा के, आर जो पॉइंट है 1:2 रेशो में डिवाइड करता है। तो पहले तो हमने आर के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, नाउ मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे आर और क्यू पे। तो ये हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट आ गए 2x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 0 कॉमा -7/3। ठीक है, तो कोई भी एक आप मेथड लगा के हम एस के कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये तो क्वेश्चन था, एग्जांपल थी कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हमने कैसे फाइंड करने हैं।